नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त लंढौरा में हूं और लंढौरा में जो मदरसा है, मैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मदरसा है जहां पर जो लोग हैं जो मदरसे संचालित करते हैं, इमाम है, जो उनके गुरु हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ मीटिंग की है। जो प्रशासन द्वारा मदरसों पर कार्रवाई की गई है, मदरसे सीज कर दिए गए हैं, चाहे वो मंगलौर हो, चाहे भगवानपुर हो और चाहे जोरासी हो, वहां पर मदरसे सीज किए गए हैं। आज उन्होंने बैठक की है कि भाई वो डीएम साहब से बात करेंगे। अब लंढौरा में मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा ये आप रुड़की हब पर देखेंगे कि भाई यहाँ जो धर्मगुरु, इमाम और जो मदरसा संचालक करते हैं वो आए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो पूरी खबर जानिए रुड़की हब। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज़ वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने देखिए जी, उस वक्त जो मदरसे के अंदर आए थे पुलिस वाले, तो उस वक्त मैं उस वक्त मौजूद नहीं था वहाँ। एक दूसरे जो कारी साहब हैं, वो नए कारी साहब रखे गए थे, उस वक्त वो थे वहाँ। और जो हमारे जिम्मेदार है मुफ्ती साहब, मुफ्ती राशिद साहब, वो देहरादून सफ़र में थे। तो जब वो आए तो उन्होंने 4 कागज़ मांग के, मान्यता वगैरह के मदरसे के। तो हमने उनसे कहा कि भाई मुफ्ती साहब जो यहाँ नहीं है, जिम्मेदार हजरात, और वो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात करा दो उनसे, मुफ्ती साहब से। तो मुफ्ती साहब से बात करा दी गई फ़ोन पे उनसे। तो मुफ्ती साहब ने ये कहा कि जी मैं शाम तक आ जाऊँगा, आप मुझे 1 आध दिन का वक्त दो, कल तक का वक्त दे दो आप मुझे। जो कागजात आप मांगेंगे मुझसे मैं आपको दे दूँगा, वो जमा करा दूँगा आप जहाँ कहेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं सुनी उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम ताला लगा रहे हैं, अगर अभी दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं। इतनी बात ये है। आपका मदरसा कहाँ पे है? हमारा मदरसा मोहल्ला पठानपुरा मंगलौर। वो क्या प्रशासन द्वारा सीज कर दिया गया है? जी हाँ, वो कल कार्रवाई हुई थी। ऐसा क्यों किया गया है? कितने सालों से संचालित कर रहे थे आप मदरसा? वो 12 साल से संचालित है, लेकिन उनका कहना यह था कि मदरसे की मान्यता चूंकि नहीं है आपके पास मदरसा बोर्ड से, इसलिए हम इसको सीज कर रहे हैं। जबकि हम उनको रिसीव कॉपी दिखा रहे थे, हमने फॉर्म भर रखा है और कागजात दाखिल कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर आपके पास लेटर है तो हमें दिखाइए, वरना तो हमें तो ये आदेश है कि हम सील करके जाएंगे। तो इस जो ये कार्रवाई चल रही है इसको लेकर क्या कहेंगे सरकार? और मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात तो मेरे हिसाब से हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस दिया जाता तो वो संवैधानिक होता। ये असंवैधानिक तरीके से जो सीज किया गया है मदरसा, ये बहुत गलत हुआ है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून के दायरे में पहले सरकार चले, आवाम तो बाद में चलेंगे। लेकिन आपने कहा कि भाई कागज आप दिखा नहीं सके, तो इसलिए उन्होंने मदरसे को सीज किया। नहीं, कागज तो हमारे पास है थे और मैं इसी तरह लिए हुए खड़ा था जैसे मेरे हाथ में है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा अगर सिर्फ ये बताइए मान्यता है कि नहीं। मैंने कहा मान्यता तो नहीं है, हमने कागजात दाखिल कर रखे हैं, रिसीव कॉपी हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन कॉपी हमारे पास है। उन्होंने कहा बस लगाओ ताला, बस उन्होंने ताला लगा दिया। आज ये मदरसा इमदादुल इस्लाम में हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब की सदारत में मीटिंग हुई है, क्योंकि ये मदरसों के ताल्लुक से जो बहुत सारी बातें चल रही है और हमारे ज़िला हरिद्वार में और देहरादून में कुछ मदरसों को सील भी कर दिया गया है, बंद भी कर दिया गया है, ये कह करके कि ये गैर संवैधानिक चल रहे हैं। हालांकि हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के आईन ने, कानून ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि हम जो है अपने मजहब की तबलीग, अपने मजहब की इशाअत और अपना धर्म अपने बच्चों को जो है वो सिखा सके। सरकार के इस कदम को क्या कहेंगे आप कि भाई ये कार्रवाई चल रही है? हम इसको गैर कानूनी समझते हैं और हमने ये भी देखा है, मैं मदरसों ही के लाइन का आदमी हूँ, सारी जिंदगी मेरी मदरसे में जो है वो गुजरी है। किसी भी छोटे बड़े मदरसे में सरकार के खिलाफ या सरकारी संपत्ति के खिलाफ नुकसान पहुंचाने के लिए कोई पाठ जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। आप मानते हैं कि सरकार पक्षपात कर रही है इन चीजों को लेकर भी? हम समझते हैं कि सरकार की नीयत इसमें जो है वो सही नहीं है। अगर सरकार की नीयत सही होती तो ये मदरसे जो है वो हिंदुस्तान ही में है, हिंदुस्तान ही का हिस्सा है। कोई कमी खामी अगर है तो पहले नोटिस जारी करना चाहिए था और अधिकारियों की, सरकार की जो है जिम्मेदारी है कि जो कमी खामी है उसको जो है वो सही कराए और सही करा करने का जो है वो मौका दे। सरकार नहीं मानती है ऐसे ही जो सीज मदरसे हो रहे हैं, उनको लेकर फिर क्या कहेंगे सर? क्या होगा? वो अगला ये मशवरा हुआ है कि कल इंशाल्लाह, आज तो इतवार है,
कल हम अपने डीएम साहब से मिलेंगे जिले के और अपना रोला उनके सामने जो है वो रोएंगे, अपनी बात रखेंगे। नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम कोर्ट जाएंगे जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से। कोर्ट जाने की जो है वो तैयारी चल रही है। जब ईद के मौके पे, रमजान के मौके पे, जबकि सारे मुसलमान इबादत में लगे हुए हैं और सारी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपने मुल्क के प्यार और मोहब्बत के लिए दुआएं जो है वो कर रहे हैं। ईद का त्यौहार साल में एक बार जो है वो आता है, तो जब इस तरह का सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा तो क्या हमें गम नहीं होगा? क्या हमें सदमा नहीं होगा? क्या हमें एहसास नहीं होगा? क्या सरकार हमारी नहीं है? क्या हम सरकार के जो है वो नहीं है? तो ये नहीं, हम पहले कोर्ट जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईश्वर अल्लाह के नाम से अपनी बात शुरू करता हूँ, जो सबका परवरदिगार, सबका पालनहार है और सबसे बड़ा रहम करने वाला है। रमज़ान शरीफ के मुबारक और पवित्र महीने में, जबकि ईद का त्यौहार भी करीब है, हमारे ज़िले में और देहरादून में हड़कंप मचा हुआ है कि शासन प्रशासन की तरफ से इस्लामी मदरसों को कोई नोटिस दिए बगैर मदरसों पे कार्रवाई हो रही है और बहुत से मदरसे गैर संवैधानिक तरीके पर सीज कर दिए गए हैं। इसलिए कि हमारे कानून में कहीं ये बात नहीं आई है कि मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड से होना ज़रूरी है। जिन मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है उन्हें भी सीज कर दिया गया है। अगर कानून ये लाजिम होता कि मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना ज़रूरी है तो पहले हमें सूचित किया जाता, इत्तिला दी जाती और ये कानून होता। तो मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना कोई लाजिम भी नहीं है। फिर मदरसा बोर्ड का हाल ये है कि 2019 से लेकर आज 25 चल रहा है। 2019 के बाद सारे मदरसों के लोग परेशान रहे मान्यता लेने के लिए, मगर मदरसा बोर्ड की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। 2025 में जाकर मीटिंग हुई है। तो बहुत से मदरसे अप्लाई किए हुए हैं और कार्रवाई उनकी जारी है, उनको भी सीज कर दिया गया है। तो शासन द्वारा ये किस बिहाफ पर सीज किए जा रहे हैं कि भाई उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो पूरे हैं या नहीं है? किस बिहाफ पर सीज किए जा रहे हैं? हम तो ये समझते हैं कि ये सीज करना ही असंवैधानिक है, इसलिए कि हमारे संविधान ने तमाम अक़लियतों को और मुल्क के तमाम बाशिंदों को अपने मजहब की तालीम, तबलीग, प्रचार का बराबर हक दिया है और वो इस तरह से तालीम का, शिक्षा का इंतज़ाम करें कि वो देश मुखालिफ ना हो। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये मदरसों में पढ़ के आए थे और हमें इस बात पर गर्व और फ़ख्र है कि हमारे दीनी मदरसों में, इस्लामी मदरसों में कोई पाठ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जो देश मुखालिफ हो या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई शिक्षा, कोई तालीम नहीं दी जाती। इसके बावजूद बग़ैर किसी कानून के सहारा लिए हुए मदरसों को सीज करना, कार्रवाई करना और सबसे अक्सरियत वाली अक़लियत को परेशान करना, ये समझ से बालातर बात है। हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि ये गैर संवैधानिक कार्रवाई रोकी जाए और रमज़ान शरीफ और ईद का कम से कम ख्याल रखा जाए और मदरसों को मौका दिया जाए। अगर उनके पास कोई कागजात मुकम्मल नहीं है तो वो अपने कागजात की कार्रवाई मुकम्मल करें। जैसे कार्रवाई की जा रही है उससे पहले क्या कोई पोस्टर जारी किया गया है फिर, या कुछ वो नोटिस दिया गया है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, या कुछ ऐसी चीज है कि भाई कहाँ से ये संचालित हो रहे हैं, कि आपके कौन सी बोर्ड की मान्यता है? यहाँ उन मदरसों के जिम्मेदार भी आए हैं जिनके मदरसे सीज किए गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से कोई नोटिस नहीं आया। तो नोटिस न देकर कार्रवाई करना
یہ بھی بات سمجھ سے باہر ہے۔ شاسن پرشاسن کے لوگ سب سے زیادہ بدھی جیوی ہیں اور قانون کے رکھوالے ہیں۔ اگر قانون کی دھجیاں وہیں سے اڑائی جائیں گی تو یہ بات یقیناً ہر آدمی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ کل انشاءاللہ اپنے کلکٹر صاحب ضلع ڈی ایم سے ملیں گے، ڈی ایم صاحب سے کل ملاقات کریں گے، ان کے سامنے اپنا رونا روئیں گے اور ان سے اپنی بات رکھیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری بات سنیں گے۔ وہ ان کے بارے میں سنا ہے بہت اچھے ویکتی ہیں اور قانون کا پالن کرنے والے ہیں۔ مزاروں کو لے کر بھی ایسی بات کی جاتی رہی ہے، تو اس بات سے کتنا شبھ ہے مسلم سماج؟ جو بزرگوں کے مزار ہیں ان سے عقیدت اور آستھا ہمارے ہندو بھائی بھی رکھتے ہیں، سکھ بھائی بھی رکھتے ہیں۔ مزاروں کے خلاف کارروائی کرنا بھی یہ بھی اچھا نہیں تھا۔ امید ہے کہ شاسن پرشاسن کے لوگ اس پر بھی روک لگائیں گے۔